हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है। गाइस आप सभी लोगों को पता है कि 8 तारीख को होने वाला है साल का पहला सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। और ये सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है। इसके दो तीन जो है इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट महत्व है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। पहला तो है कि भाई 2024 के अंदर होने वाले हर इवेंट के अपने अलग इफ़ेक्ट हैं। अलग इफ़ेक्ट होने की वजह क्या है? अलग इफ़ेक्ट होने की वजह है कि भाई 2024 है शनि का साल, और शनि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर बात आ जाती है कर्मों पर। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ भाई 8 तारीख को न्यू मून भी है। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव है, इस दिन का जो प्रभाव है वो दुगना हो जाता है। तो न्यू मून के साथ साथ सोलर एक्लिप्स की एनर्जी भाई कमाल ढा देगी। और ये सोलर एक्लिप्स जो है ख़त्म होने वाला है 2:22 पर, यानी कि 2:22 अगेन द पोर्टल एनर्जी। और ऑब्वियस सी बात है, हर सोलर और लूनर जो भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं इनका प्रभाव बीइंग अ ह्यूमन हमारे ऊपर बहुत स्ट्रांगली पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं उनको नहीं समझ आता है, अचानक से कोई घटना हुई और चली गई, ठीक है, ओके। लेकिन जिन लोगों को पता होता है वो इस चीज़ के अंदर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपाय करके, रेमेडी करके चीज़ों को और खूबसूरत कर सकते हैं। आप लोगों को पता है जब भी लूनर एक्लिप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स होते हैं, जब भी एक्लिप्स होते हैं तो एक्लिप्स के बाद आप कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए और अपनी ज़िंदगी को शानदार बना सकते हैं। आज उन उपाय के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। आई हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ रेमेडीज़ फॉर टुडेज़ वीडियो, बट जो भी मुझे गाइडेड लगेगा मैं आपको वही बताऊंगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आज की रीडिंग का शीर्षक है कि इस सोलर एक्लिप्स का इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। आपकी एनर्जीज़ के ऊपर क्या पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर क्या पड़ेगा, करियर पे क्या पड़ेगा, लव पे क्या पड़ेगा, ये सब कुछ हम लोग चेक करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हम यहाँ से चेक करेंगे। एंड आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है वो हम यहाँ से चेक करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। आज की रीडिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको बेवजह की चीज़ों में ना गंवाएं। ठीक है, और इस रीडिंग के अंदर जो उपाय दिए गए हैं उन उपायों को करें। आप अपने साथ कोई कॉपी पेन भी लेके बैठ सकते हैं। एंड आई मस्ट से आप इस रीडिंग को तभी देखें जब आप एकदम फ्री हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एक एक बात अच्छे से समझनी होगी आज की इस रीडिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सिंपली आप लोगों ने पिक करना है अपने ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर। अगर आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर है DEFJKLMNOSTUY में से कोई एक, तो पाइल नंबर 1 है। आप पाइल नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, यानी कि इस ग्रुप की रीडिंग को देखेंगे। अगर आप लोगों के ऑफिशियल नाम का पहला अक्षर है, फर्स्ट लेटर है ABCGHIPQRVWXNZ, तो आप पाइल नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। पाइल 2 ग्रुप के आप पर्सन हैं। तो मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी। टाइम स्टैम्प्स का मतलब होता है कि कहाँ से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए टैरो प्रेडिक्शंस कर रही हूँ कि साल का पहला सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स प्लस द न्यू मून आप लोगों के लिए क्या इफेक्ट लेकर आएगा और ये किस एनर्जी में आप लोगों के साथ में जाने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 पीपल। और इस वीडियो को लाजमी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और अपना प्यार कमेंट सेक्शन में मुझे देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आज की रीडिंग में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में। सो सोलर एक्लिप्स साल का पहला है, साल का पहला सोलर एक्लिप्स है, ऑब्वियसली बात है। और इसके महत्व क्या हैं और क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वो मैं इंट्रो में पहले ही बता चुकी हूँ, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। आप जाकर के एक बार देख सकते हैं। एंड अगर आपको फाइल अच्छे से देखनी है तो डेफिनेटली चलिए शुरू करते हैं। तो इनमें से कोई एक आपके नाम का पहला अक्षर है, योर ऑफिशियल नेम फर्स्ट लेटर। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रख रही हूँ, यहाँ से थोड़ा बहुत आपको दिखेगा ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग। फाइल नंबर 1 पीपल। आज की रीडिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है
इफ़ आप इसे हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी है यहाँ पर आज। मतलब दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, बहुत हाई एनर्जी है। और आज मैं स्प्रेड्स करूँगी, आज मैं कार्ड शफल नहीं करने वाली हूँ, मैंने ये चीज़ सोची है। हे डिवाइन स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 वालों की एनर्जीज कैसी रह सकती है ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स? दिस वन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन एंड द मिरर। तो कुछ लोगों के लिए किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग पोर्टल जो है वो ओपन होने वाला है ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स। पोर्टल का मतलब होता है, मैं टर्म्स को बताती चलूँ। पोर्टल का मतलब ये होता है पाइल नंबर 1 पीपल, किसी तरीके का ऐसा दरवाज़ा या कोई ऐसी राह आपके लिए खुल सकती है जो राह आपको कुछ बेहतरीन दे, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव का कार्ड देखते के साथ इतनी खुशी से हो जाती है, बिकॉज ये कार्ड है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी को दर्शाता है, ठीक है, बहुत ही बैलेंस और शांत एनर्जी को दर्शाता है। ओके, दूसरा कार्ड हमारे पास क्या है देखें तो दूसरा कार्ड है डोर टू वैल्यू और तीसरा कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, गॉट इट। तो ये 3 कार्ड निकले हैं आपकी एनर्जी। ओके, आई होप आपको दिख रहे हैं अभी कार्ड्स। चलिए अब चेक करते हैं इफेक्ट ऑफ दिस पोर्टल। हे डिवाइन स्पिरिट्स, गाइड करें फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। क्या इफेक्ट सोलर एक्लिप्स का आ सकता है ऑन पाइल नंबर 1? बॉटम ऑफ द डेक है रिवर्स में किंग ऑफ वॉन्ड्स, जबकि सारे के सारे जो कार्ड्स हैं मैंने नॉर्मली चेक कर लिए थे स्टिल। तो यहाँ पर है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, थोड़े से कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ पास्ट की गतिविधियों की वजह से आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा डल हो गई थी, आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। आपने ये सोचना शुरू कर दिया था कि ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, जो नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, जो चल रहा है चलने दो, ऐसे हो गए थे आप। थोड़े से न्यूट्रल से, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही, थोड़े न्यूट्रल से हो गए थे। बट विद दीज कार्ड्स मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि सोलर एक्लिप्स का जो दिन है वो आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक नई ऊर्जा को भरने वाला है और आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरे अंदर प्रेम है, जो मेरे अंदर एक करुणा का भाव है, वो मुझे लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है। आपके अंदर करुणा और दयालु जो भाव है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करेगा, इतना स्ट्रांगली बाहर निकल कर आएगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि अचानक हुआ क्या है। आप पक्षियों के लिए ना, वो अब गर्मियाँ भी आ रही हैं वैसे भी, तो आप पक्षियों के लिए बड़े बड़े वो सकोरे बोलते हैं हमारे यहाँ पर, वो सकोरे लगाने वाले हैं जो मिट्टी के आते हैं ना, जिनको हम हैंग कर देते हैं ट्रीज़ के ऊपर, वो लगाने वाले हैं। कुछ के लिए पानी के घड़े भर के रखने वाले हैं, ठीक है। डॉगीज़ को खाना खिलाने वाले हैं, छोटे बच्चों को टॉफ़ी दे सकते हैं आप, ठीक है, जो जितना जैसा अफोर्ड करते हैं। तो आपके मन में करुणा और प्रेम का भाव बहुत ज़्यादा आएगा और आपका मन करेगा अंदर से कि मैंने पक्षियों के लिए ये करना है, मैंने पेड़ पौधों के लिए ये करना है, मैंने जीव जानवरों के लिए ये करना है। एंड यू गाइज विल फील अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। आप अपने आप से एक अलग तरीके का अट्रैक्शन फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जब मैं सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ तो मैंने क्या बिगाड़ा है अपना, ठीक है। जिसने जो करना था मेरे साथ वो हो गया, बट अब मैंने अपना क्या बिगाड़ा है, मैंने खुद के लिए भी तो मुझे कुछ स्टेप लेने चाहिए। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, ठीक है। दूसरी चीज़, आप सोलर एक्लिप्स के दिन और सोलर एक्लिप्स के बाद की एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल फील करेंगे। आपके दिमाग में एक ही चीज़ रहने वाली है कि
आई नो हु आई एम एंड आई नो व्हाट आई नीड टू डू फॉर माई सेल्फ। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मुझे पता है कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। इस तरीके की आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। जहाँ प्रेम करुणा का भाव बढ़ रहा है वहीं पर ही कहीं ना कहीं मस्कुलिन एनर्जी बहुत बढ़ रही है। इट डजेंट मैटर कि आप एक लड़की हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं या आप एक लड़के हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी कि आपका क्या जेंडर है, इट डजेंट मैटर जो चीज़ करती है वो है कि आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली कि आप मस्कुलिन फेज में ज़्यादा रहेंगे, आप इस एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे कि ना आप खुद के साथ मैंने बर्दाश्त करना है गलत, ना किसी और के साथ बर्दाश्त करना है गलत, और आप अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा टाइम देंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात नहीं है। इफ़ यू आर सीइंग दिस कार्ड और आप इस कार्ड को जज कर रहे हो कि वैल्यू सिर्फ पैसा है, नहीं, यहाँ पर वैल्यू की बात की जा रही है, यानी कि जो भी आपके लिए अगर अगेन द थिंग आपके लिए जो बेहतरीन है आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अगेन वही वाली चीज़ कि जो आपके लिए वैल्यू करता है, अगर आपके लिए हेल्थ वैल्यू कर रही है राइट नाउ तो आप हेल्थ पे ध्यान देने लगेंगे, अगर आपके लिए लुक्स करते हैं वैल्यू तो आप लुक्स पे ध्यान देंगे। तो इट एक्चुअली मैटर ऑफ वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, कि क्या चीज़ आपके लिए मैटर करेगी, आप उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी के उन दरवाज़ों को बंद करने की कोशिश करेगा। कोई ऐसा भी आ सकता है जो आपको ना डिस्करेज करने की कोशिश करे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, लेकिन आपने एकदम डटे रहना है। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये जो सोलर एक्लिप्स है वो एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव लेकर आया है। जहाँ पहले आप दुखी रहते थे वहाँ अब आपके मन में जो प्यार है आप उसको शेयर कर पा रहे हो। ठीक है, आप इस एनर्जी को समझोगे पाइल नंबर 1 पीपल कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मुझसे प्यार करे। ठीक है, मेरे मन में जो प्यार है, अगर मैं जितने भी बेचारे दीनहीन परेशान और बेजुबानों के ऊपर अगर मैं उस प्यार को निछावर करूँ तो भी मुझे प्यार महसूस हो सकता है। आप इस चीज़ को समझेंगे। दूसरी चीज़, आप बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन पावरफुल स्ट्रेंथफुल एनर्जी में रहेंगे और आपके लिए जो भी चीज़ वैल्यू करती है ना आप उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। इन नंबर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 31, 50 और 49, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर या 4 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 5 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है या 31 हो सकता है, या फिर ये कुछ मंथ हो सकते हैं जिनके अंदर आपका जन्म हुआ हो। ठीक है, या ये कुछ डेट्स जो है आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि चलो एनर्जी के ऊपर तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा ही इफेक्ट है। नाउ लेट मी टेल यू गाइज कि इस सोलर एक्लिप्स का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, सदा ही नेगेटिव नहीं होता है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा है कि ज़िंदगी में जब कोई इंसान बार बार सेम तरीके की मतलब अगेन एंड अगेन वही चीज़ें जब वो देख लेता है ना, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स वो इंसान बेचारा बहुत ज़्यादा थक जाता है, वो अपने आप को गार्डेड अप कर लेता है। ठीक है, वो एक ऐसी बाउंड्री बिल्ड कर लेता है कि जिस बाउंड्री के अंदर ना कोई आए ना मैं उस बाहर जाऊँ, वैसी वाली कोई बात। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पर अनडिसाइडेड फॉरम नहीं नज़र आता है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 पीपल कि कहीं ना कहीं आप लोग इस थॉट ऑफ प्रोसेस में हो जाएंगे कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना है, मुझे अपनी लाइफ को अपने तरीके से देखना है, मुझे किसी और का इन्वॉल्वमेंट अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। और ये कार्ड एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपके मुंह से ना नहीं निकलता था ना तो प्रभाव ये पड़ने वाला है कि अब ना निकला करेगा। ठीक है, अब ना निकलेगा और आपको जो अच्छा लगेगा आप उसके लिए हाँ करोगे और जो अच्छा नहीं लगेगा उसके लिए आप टोटल क्रॉस की एनर्जी में रहोगे। दिस इज समथिंग वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी कोई जीत होने वाली है। ठीक है, जीत के साथ साथ ये कार्ड मुझे मैरिज का लगता है, आई डोंट नो व्हाई। ये कार्ड ऐसा लगता है जैसे कि कोई दूल्हा है जो अपनी दुल्हन लेने के लिए जा रहा है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और यू गाइज आर सीकिंग फॉर ब्राइड और ब्राइड ग्रूम फॉर योर सेल्फ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए या फिर कोई शादी का प्रपोजल आ जाए, कोई शादी का रिश्ता आ जाए, या फिर मैं एक चीज़ और यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, अगर आप लोग इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं तो
कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में बिकॉज ऑफ द सोलर एक्लिप्स की एनर्जी, कि आप पाइल नंबर 1 पीपल फील करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर विक्ट्री आ रही है। ठीक है, आप जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहते थे ना, फाइनली वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही है, और ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर तक खुश महसूस करवाती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। अगेन ये जो है ना, इसका भाई मुझे नज़र आ रहा है। इसका भाई कैसे कि यहाँ जहाँ ये घोड़ी पर चढ़कर अपनी दुल्हन को लेने जा रहे हैं, वहाँ पर ये कहीं ना कहीं अच्छी एक फैमिली बनाकर रह रहे हैं। और दूसरी चीज़, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर परिवार में कोई खुशी आ रही है जिसकी वजह से आप भी बहुत एंजॉय करेंगे, कोई इवेंट या कोई छोटी सी पिकनिक, या फिर किसी तरीके का आप कुछ गेमिंग सेशन जैसा कुछ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे हैं, और क्योंकि वाटर की भी एनर्जी है, दैट मीन्स आपके इमोशंस कहीं ना कहीं फुलफिल होंगे, और आप अपने हो सकता है किसी पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएं, या फिर अपने परिवारजन के साथ आप कहीं पर पिकनिक या कहीं अच्छी जगह पर घूमने जाएं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। और या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है या जिसका रिश्ता आपके पास आया है, उसके साथ आप कहीं डेट पर जाएं या उनके साथ आप अच्छा महसूस करें। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली और अपने सब लोगों के साथ में कहीं घूमने और इन्जॉय करने के लिए जाएं बिकॉज ऑफ दिस एक्लिप्स। काफ़ी टाइम से जो आप अपने प्रियजन को, अपने आसपास के लोगों को जो समय नहीं दे पा रहे थे ना, फाइनली आप वो करने वाले हैं। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दैट मीन्स आपके मनी के अंदर ग्रोथ आ रही है। ठीक है, तो मनी के अंदर ग्रोथ, अपने आप को इम्पोर्टेंस, किसी तरीके की विक्ट्री, और अपने घर वालों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये आपकी ज़िंदगी में होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्लिप्स। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बस लगे हुए रहते हैं, लगे रहते हैं, और हम इतने ज़्यादा लगे रहते हैं चीज़ों के अंदर कि हम अपने परिवारजनों को और उन लोगों को जो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, उनको टाइम ही नहीं दे पाते हैं। फाइनली आप उनको टाइम देने वाले हैं और उनके साथ बहुत हैप्पी और होपफुल फील करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी आपकी सोल आपको क्या कह रही है। एजुकेशन, कार्ड नंबर 12। अगर आप लोगों को 12 नंबर बहुत दिख रहा है, या फिर आपको 12, 21 नंबर बहुत दिख रहा है, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ, या फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 12 नंबर का जिक्र है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए, बाकी पाइल नंबर 1 के लिए तो है ही ये यहाँ पर न्यूज़ और एनर्जी और द मैसेज, बट स्टिल उन लोगों के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिनके नाम, नंबर या किसी चीज़ का 12 से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक जुड़ाव है। आपको ना कुछ चीज़ों के अंदर एजुकेशन की ज़रूरत है, यानी कि कुछ सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये मुझे किसी तरीके की डिग्री विग्री की एनर्जी नहीं दे रहा है, मुझे यहाँ पर ये दे रहा है कुछ सीखना। ठीक है, कुछ ऐसा सीखना जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये कोई नैतिक ज्ञान हो सकता है, ये किसी तरीके का कोई बिहेवियरल यानी कि व्यवहार का जो ज्ञान होता है वो हो सकता है, या फिर ये कोई लेसन हो सकता है जो लर्न करने की आपको ज़रूरत है, या फिर ये हो सकता है कि किसी तरीके का कोई छोटा मोटा कोर्स। मैं यहाँ कोई बड़ी डिग्री नहीं देख रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस सेम थिंग। मैं यहाँ पर किसी तरीके की कोई बड़ी डिग्री नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक कोई समझ रहे हो आप, एक कोई छोटा सा कोर्स जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। कोर्स से मैं आप लोगों को बता दूं, टैरो का साइकिक प्रोफेशनल टैरो कोर्स बेसिक टू एडवांस सेकंड बैच लॉन्च हो चुका है। आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं इन दैट बाय मेल मी ऑन माय मेल आईडी। ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन क्योंकि बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है 30 अप्रैल को ही। ओके, नाउ द नेक्स्ट मैसेज कार्ड वी हैव मैसेज ऑफ पीस। आपकी सोल आपको कहना चाहती है कि थोड़ी सी ठंड और शांति बनाए रखो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। एंड मैसेज ऑफ गाइडेंस, तो ये अब मैसेज है आपके लिए कि आपने परेशान नहीं होना है, यूनिवर्स सदा आपके साथ है हर तरीके से। ओके, तो परेशान नहीं होना है। नाउ लेट मी टेल यू गाइज व्हाट इज द एडवाइसेस फॉर यू ऑल। ट्रुथ, जितने आप सच्चे रहेंगे, जितना आप सच बोलेंगे, जितनी आप झूठी कस्में नहीं खाएंगे, उतनी ही आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ देखेंगे। सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। अपनी अंतर मन की एनर्जी को देखें, अपने पावर को समझें, और बहुत ही करेजियस एनर्जी और अंदाज के साथ आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ें।
ठीक है, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू ऑल। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। इनर चाइल्ड, थॉट्स, जर्नी, फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज है। सबसे पहले है थॉट। आपको अपने विचारों को ना थोड़ा सा प्योरिटी की तरफ लेकर आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में किसी के लिए कुछ गलत चलता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ तो ऐसा हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ गंदा चलता है, कुछ नेगेटिव ख़राब चलता है जिससे आपका भी नुकसान है और सामने वाले का भी, तो आपको प्योर करने की उनको थॉट्स को ज़रूरत है। एक काम आप कर सकते हो, कोल आता है ना, चारकोल जो होता है, मतलब जो कोयला होता है, आपने कोयला गर्म करना है अच्छे से, ठीक है। 2 कोयले बहुत रहेंगे छोटे छोटे से साइज़ में। उन 2 कोयलों को आपने अच्छे से गर्म करना है। उन कोयलों के ऊपर आपने रखना है लौंग और सिनेमन, दालचीनी जो होती है ना, दालचीनी और आपका लौंग, यानी कि क्लोव एंड सिनेमन पाउडर, उसको ना थोड़ा 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 उसके ऊपर छिड़किए और उसकी जो स्मेल आएगी ना, उस स्मेल को ना लेने की कोशिश करें, ठीक है। किसी को अगर किसी तरीके का ब्रीदिंग इशू है तो वो ज़्यादा ना ले। आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसको ऐसे थोड़ा सा छिड़क के सिनेमन पाउडर और क्लोव को अपने पूरे घर में छिड़क दो, अगर किसी को ब्रीदिंग इशू है तो। नहीं है, ले सकते हो तो थोड़ी थोड़ी उसकी स्मेल, उसकी भाप जो है ना, उसकी जो स्टीम सी निकलेगी, धुआं सा, जो स्मोक सा निकलेगा, उसको थोड़ा सा लेने की कोशिश करें, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अपने पूरे घर में उसका जो है धुआं फैला सकते हो। ये एक बहुत अच्छी तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है टू प्योरीफाई योर हाउस एंड योर इनर सेल्फ। ओके, तो अपने थॉट्स को थोड़ा ठीक करें। इनर चाइल्ड के कार्ड्स हैं यहाँ पर। हो सकता है कि बचपन की कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो अभी भी आपको हॉन्ट करते हैं, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा जो है समर्ज करने की कोशिश करें, ठीक है। या फिर आप रोज़ रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। सही तरीके से फैमिली प्लानिंग करने की कोशिश करें, और जहाँ अगर घूमने वगैरह भी जाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से जाएं, इंजॉय करें बहुत मस्त मज़े के साथ, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके की नेगेटिविटी नहीं निकली आप लोगों के लिए। सोलर एक्लिप्स अच्छे के लिए आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कुछ नेगेटिव नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को एक रेमेडी ज़रूर बताऊंगी। आप लोग क्या कर सकते हैं, तांबे या फिर लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं। किस दिन? 8 तारीख को जो है सोलर एक्लिप्स शुरू होगा, जो कि 9 तारीख को रात 2:22 पर ख़त्म होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 9 तारीख की जो सुबह होगी ना, इस चीज़ को समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। 8 तारीख को जो सोलर एक्लिप्स आपका शुरू होगा, देखा जाए हम उसको AM PM का डिफरेंस आ जाता है। रात को ही 8 देखा जाए तो रात को 8 बजे, सॉरी क्या बोल रही हूँ बाबा, 8 अप्रैल को रात को 2:22 पे वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 12 बजे के बाद हम क्या लगाना शुरू कर देते हैं, दूसरी वाली डेट, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो ये मत समझना कि 9 तारीख की वो जो रात है ना, 8 9 10 11 12 और फिर 2, वो मत समझना, इसको समझना 8 तारीख को। तो आपने क्या करना है, 9 तारीख को सुबह उठ के नहा धो के अच्छे से रेड कलर के कपड़े पहन सकते हो आप, ठीक है, जितना हो सके उतना रेड कलर पहने, या फिर तांबा या फिर रेड कलर के कपड़ों का आप दान दें, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ना बहुत रोशनी आएगी, ठीक है, बहुत रोशनी आएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर आप सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं ना, तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो डू दिस थिंग, आपकी ज़िंदगी में रोशनी आएगी, खूबसूरती आएगी और सक्सेस को आप अचीव कर पाएंगे। पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था, आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ येस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और टैरो का जो सर्टिफाइड साइकिक कोर्स है बेसिक टू एडवांस, वो लॉन्च हो चुका है। आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। दिस कोर्स विल गिव यू लॉट्स ऑफ ग्रेट पॉजिटिव एफर्ट्स। ये आपका लाइफ चेंजिंग कोर्स होगा, डेफिनेटली, डैम श्योर। तो जल्दी मिलते हैं किसी भी तरीके की और नई पर्सनल रीडिंग्स के अंदर या फिर वीडियो रीडिंग्स के अंदर। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस, पाइल नंबर 2। तो अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर, जो ऑफिशियल नेम है उनके पहले अक्षर इनमें से कोई एक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ये देखने की कोशिश करें कि ये जो साल का पहला सोलर एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, वो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने ये सोच रखा है कि सारे कार्ड्स जो है मैं वो स्प्रेड की एनर्जी में ही चेक करूँगी, एंड आई हैव अ बिग लिस्ट ऑफ रेमेडीज़। लेकिन जो रेमेडी मुझे गाइड करेगी आप लोगों के लिए कि आपको ये वाली रेमेडी बतानी चाहिए, तो वो रेमेडी जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर डेफिनेटली करूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पे ना घी का दिया नहीं चलता है, घी का जो दिया होता है उसकी सी स्मेल आ रही है। अब ये मत कहना कि ये जल रहा है, ये तो तेल का है सरसों के तेल का है वो। तो मुझे घी के दिए जो जलता है ना, और जल के जो वो ख़त्म होने वाला होता है, तो उस वक्त जो स्मेल आती है ना, मुझे वैसे स्मेल आ रही है। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं ड्यूरिंग दिस ब्यूटीफुल पोर्टल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 18, एंग्जाइटी। इन नंबर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। हो सकता है आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 हो, या फिर हो सकता है कि महीना आपका नवा यानी कि सितंबर हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। कार्ड नंबर 48 बैलेंस, कार्ड नंबर 51 द एजेस, एंड कार्ड नंबर 24 पॉसिबिलिटीज। ओके, ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिए कार्ड्स आपके लिए। ओके, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे किसी ने अपने मन में ना बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं। फाइल नंबर 2 पीपल, और जो बंदा सिसकता है ना, मतलब अंदर से वो सिसकन सी है, यहाँ पर सिसक है वो। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट मुझे यही एनर्जी फील हो रही है। नाउ लेट्स सी ये सोलर एक्लिप्स आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। ओके, देखें तो बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है रिवर्स में हैंग्ड मैन, रिवर्स में हैंग्ड मैन। ठीक है, रिवर्स में हैंग्ड मैन। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पर द डेथ, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इनको मैंने यहाँ रख दिया। कुछ कार्ड्स और हैं जो अभी हम चेक करेंगे, और यहाँ से मैसेजेस भी देखेंगे। उससे पहले हम शुरू करते हैं रीडिंग को। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए आप लोग, 48, 51, 24, इन नंबर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 6, 24, या फिर अगेन 6, 6, 6, या फिर 12 या 3। ठीक है, ये कुछ नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आगे आने वाले समय में कुछ डेट्स हो सकती हैं जिनके ऊपर आपका कोई बेसिक इवेंट या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल कि ये जो नंबर्स हैं इनके हिसाब से आपका बर्थ मंथ हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कैन बी हैपन। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस कार्ड की एनर्जी को देखो। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी एंजल है जो कि कहीं इजिप्ट के पिरामिड्स के पास में खड़ी है, जहाँ पर मून भी है और रेत भी है। आप लोगों को पता है कि इजिप्ट की इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने देखी हैं, जो साइंटिस्ट वहाँ जाते हैं, और जितने भी पुरातत्व विभाग वाले लोग कुछ कुछ करते रहते हैं वहाँ पे जाके। इतना
अंतर्मन से मैं इजिप्ट और उनकी जो सभ्यता है, उनकी जो एनर्जी है, उनसे इतना ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। मुझे बहुत अंदर से हैप्पी फील होता है। और मैं देखती हूँ तो हर वीडियो में एक ही चीज़ समझ आती है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव थे, ठीक है। एंड समहाउ थोड़े से रूड भी थे। और अब हो सकता है कि ज़्यादातर लोग ना हो, लेकिन हाँ, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा रूड थे उस वक्त के। बहुत ही पाबंद लोग थे, समय के भी और सिद्धांतों के भी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग थे। तो वही एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। वो एनर्जी क्या है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का ना अभी लॉजिकल जो माइंडसेट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है। आप अपनी लाइफ को ना एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ चलाने वाले हो। मैंने मॉर्निंग इतने बजे उठना है, शाम को मैंने ये करना है, मैंने दिन में ये करना है, मुझे ये करना है। एक टू डू लिस्ट, मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके आप अपनी ज़िंदगी को चलाने वाले हो। जस्ट लाइक इजिप्शियंस जैसे किया करते थे, ठीक है। अपनी पूरी लाइफ उन्होंने एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में ही बिताई है। और दूसरी चीज़ सीक्रेटिव, कुछ सीक्रेट्स हैं। अगेन मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में भी बोली थी कि कुछ सीक्रेट्स हैं जो छुपाए हुए हैं। तो कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपने छुपाए हुए हैं, या तो आप उन सीक्रेट्स को किसी से शेयर करोगे, या फिर आप उन सीक्रेट्स को ना ताला मार के और पटक दोगे कहीं पर। ये एनर्जी आप लोगों की रहेगी। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग। और आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी के हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश करोगे। मुझे एक चीज़ और यहाँ पर फील हो रही है, पाइल नंबर 2 पीपल। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़े से अभी परेशान हो, ठीक है। कि जैसे अब इसका क्या हल निकलेगा, ये चीज़ सही हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या इसके अंदर कुछ अच्छा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ों को लेकर के आप थोड़े से परेशान हो। बट वो परेशानी समहाउ जो है, मैं देख रही हूँ कि जाने वाली है। एंड यू गाइज विल फील योर सेल्फ थोड़ा सा शांत, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, नेक्स्ट एनर्जी आप लोगों की शो हो रही है, हीलर्स ऑफ एजेस। अगेन ये कार्ड मुझे इजिप्शियंस वाली वाइब दे रहा है। कपड़े देखो आप, ठीक है। और थोड़ी सी ये मेरे को यूरोपियन वाइब्स भी दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ये एक मैजिशियन का जैसा कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ऐसी रहने वाली है कि मुझे अपने आप को भी सही करना है और मुझे सामने वालों को भी सुधारना है अपनी ज़िंदगी में। आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। और आपकी ज़िंदगी में ना कुछ बहुत ही डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छे डोर्स, कुछ अच्छे पोर्टल और कुछ नेगेटिविटी भी खोल सकती हैं। तो संभल करके अपनी चॉइसेस को पिक करें, ठीक है। कुछ चॉइसेस आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। अब जब किसी इंसान की ज़िंदगी में वो कोई गोल बनाए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करे, अपने ऊपर काम करे, और बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस आए, तो उसमें से कुछ पिक करे, तो वो कैसा महसूस करेगा। बस बिल्कुल एनर्जी आपकी वैसी ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस सोलर एक्लिप्स का आपकी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी हैं, कुछ बुरा नहीं है यहाँ पर। बस थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे, तो सही को पिक करें, सोच समझ के डिसीजन लें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं अनाधुंध चल रहे हैं, अनाधुंध मत चलिएगा, ठीक है। तो पहला कार्ड था यहाँ पर डेथ, ठीक है। डेथ का कार्ड है यहाँ पर। डेथ का कार्ड मुझे न्यू बिगनिंग दे रहा है। अगर पास्ट में आपने किसी तरीके की चीज़ का बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरा, बहुत ही दुखद अंत देखा है, आपने कुछ ऐसा एंड देखा है अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का जो आप आज तक भूल नहीं पा रहे हो, समहाउ आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ आने वाला है, ठीक है। द फर्स्ट इफेक्ट, आपको उस चीज़ के पीछे का लॉजिक समझ आएगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्यों हुआ, और इससे मैंने क्या सीखा, और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। डेथ दैट मीन्स अ ब्यूटिफुल न्यू बिगनिंग। लोग डर जाते हैं डेथ के नाम पर, ठीक है। डेथ का कार्ड, डेथ का कार्ड, डेथ का कार्ड ये नहीं कहता है कि कोई मर रहा है, नहीं। डेथ का कार्ड ये कहता है कि कुछ बहुत बड़ा न्यू बिगेन होने वाला है, जिसकी वजह से आप शांति और संपन्नता महसूस करेंगे, ठीक है। दूसरा कार्ड है अगेन 7 ऑफ कप्स। वही एनर्जी यहाँ पर एडजेसेंट पॉसिबिलिटी वाली, कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये ऑप्शंस आपकी लव लाइफ के भी हो सकते हैं, और ये ऑप्शंस आपके करियर के भी हो सकते हैं, या आपकी ओवरऑल लाइफ में कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अब कुछ ऑप्शंस में एंजल्स हैं, कुछ ऑप्शंस में कुछ सीक्रेट रखा हुआ है, कुछ ऑप्शंस में यहाँ पर देख सकते हो आप स्नेक है, ड्रैगन है,
क्राउन है और ज्वेलरी और सोने हीरे जवाहरात हैं, कैसल है, ठीक है, लेकिन हर चीज़ एक फॉगी सी है, नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तो आपको ब्लैंक नहीं होना है। यहाँ पर जो ये चीज़ मैं देख रही हूँ ना, जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, यहाँ पर आपने ब्लैंक नहीं होना है। यू जस्ट नीड टू कंपाइल योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को कंपाइल करना है और आगे बढ़ना है, सही तरीके से चीज़ों को समझना है और आपने आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट आई एम सीइंग हियर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तीसरा इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में ये होने वाला है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्रोच से देखेंगे और अपने आप को बहुत सारा वाला प्यार करेंगे। आप एक बैलेंस एनर्जी में आएंगे और आप अपने आप को प्यार करेंगे। सन का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके की कोई बहुत ही पॉजिटिव ऊंचाई आने वाली है। अब जहाँ पर सन का कार्ड आ जाता है ना, वहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होने लग जाती है कि अब सारे दुखों का अंत, ठीक है, सारे दुखों का अंत। तो कहीं ना कहीं सन का कार्ड है। तो अगर आपका कोई काम स्टक था या कोई चीज़ आपकी चल नहीं पा रही थी या एक स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में नहीं आ पा रही थी, आपके व्यापार में आपको नुकसान हो रहा था, आपके करियर में आपको किसी तरीके का लॉस हो रहा था, आई एम सीइंग वो सारी भरपाइयाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगेन ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड कुछ हुनर के ना परचम भी देने वाले हैं आप लोग, ठीक है। हुनर के परचम का मतलब आपके अंदर ना किसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ पैटर्न है, आपके अंदर किसी तरीके का कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुनर है, टैलेंट है, वो बाहर आ सकता है, ठीक है। तो आप जहाँ से भी बैठ के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी आप हैं का मतलब है कि आप, चाहे आपका जेंडर मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, चाहे आप जहाँ पर भी बैठ के इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई एम सीइंग न्यू बिगनिंग इज कमिंग इन योर लाइफ विद लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, विद मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। जैसी मदर के अंदर होती है ना, हमारी माओ के अंदर जो कामनेस होती है, वैसी कामनेस, और हर चीज़, हर नेगेटिविटी का अंत, विद लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड करियर की ग्रोथ। दिस इज आई एम गेटिंग फॉर यू ऑल। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, किसी भी तरीके की कोई बुराई नहीं है। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है। फॉरगिवनेस, हाँ, ये बहुत टफ काम है। फॉरगिवनेस बहुत ही टफ काम है। कार्ड नंबर 19 और 19 नंबर न्यूमरो के हिसाब से कार्मिक डेबिट होता है, जिसका मीनिंग होता है, जिसकी एनर्जी होती है किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त ना होना। अच्छा, एक इस न्यूमरो वाली चीज़ को छोड़ें, फॉरगिवनेस के ऊपर ध्यान दें। आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी ने आपको गलत बोला है, भला बुरा बोला है आपके ऊपर, मतलब जिस भी बंदे को लेकर के आपके मन में डर, गुस्सा, तड़प, फ्रस्ट्रेशन है ना, आपको उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। दूसरा मैसेज है, जब तक आप उस माफ़ी को नहीं देंगे, ना कलेक्ट करेंगे, तब तक आप फ्री नहीं हो पाएंगे। आप चीज़ों से, आप है ना, अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम नहीं देख पाएंगे, आप स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। और अगर आप स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस। बाबा 2 बार आया है, 2 बार आए ये चीज़, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने अपने मन में किसी के लिए, अगेन देखो यहाँ पर फ्री मैसेज और यहाँ पर फ्रीडम, कितना रेजोनेटिंग है। कार्ड्स अपने आप को रेजोनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं। बार बार एक चीज़ आए तो उस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, द फ्रीडम एंड फॉरगिवनेस और द फ्री मैसेज। तो अपने आप को फ्री कर लीजिए। अब जिसने जो करना था उसने वो कर दिया, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है? वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। यानी कि आप अपनी वाइब्रेशंस को जितना हाई रखेंगे, हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, बेजार होते हैं, आप जितना अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखेंगे उतना आप देखेंगे कि आपके काम बन रहे हैं, ठीक है। तो अपनी थोड़ी वाइब्रेशंस को जो है सही कीजिए, यू गाइज विल गेट वट एवर यू वॉन्ट। यहाँ पर आपके लिए है लक विद फ्रीडम। अगेन फ्रीडम का कार्ड आ गया भाई, यानी कि आपकी ज़िंदगी में
लक भी तभी आएगा जब आप फ्री होंगे इन सब चीज़ों से। मनी पावर, द ड्रीम्स एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव एक्स बैक। तो आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में आपके एक्स वापस आ सकते हैं, जिन्होंने आपके साथ हो सकता है पास में गलत किया या गलत बोला या आपको बीच रास्ते पर छोड़ के चले गए। अब हो सकता है कि आपने उनको माफ़ करना है, ठीक है। आप उनके साथ आगे बढ़े या ना बढ़े, ये आपका सेल्फ डिसीजन है, पर्सनल डिसीजन है, लेकिन हो सकता है आपको इनको माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है। मनी की पावर, ठीक है, और ड्रीम्स। मनी की पावर को ध्यान रखें कि जो पैसा है वो सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है बट सब कुछ नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखें। आपकी ज़िंदगी में लक तभी आएगा जब आप अपने आप को फ्री करोगे, और आप तभी फ्री हो पाओगे जब आप फॉरगिव करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें, अपने सपनों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। पाइल नंबर 2 पीपल, रेदर देन उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें जो अब सही नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो सोलर एक्लिप्स आपकी ज़िंदगी में फ्रीडम, सेल्फ अवेकनिंग, न्यू बिगनिंग और न्यू हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर इनमें से कोई एक नाम का पहला अक्षर आपका है तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, सेकेंड बैच ऑफ साइकिक टैरो कार्ड, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो शुरू हो चुका है। टैरो का जो कोर्स है साइकिक सर्टिफाइड बेसिक टू एडवांस शुरू हो चुका है। आप आ सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, बिकॉज 30th of April इज़ द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप आएँ और उसको ज्वाइन करें। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन, आप सभी लोगों से ढेर सारा वाला प्यार। और हाँ, एक रेमेडी जो आप लोगों ने करनी है वो ये है कि आप गुड़, ठीक है, गुड़ और तांबे का दान कर सकते हैं, ठीक है। गुड़ या तांबे का दान कर सकते हैं 9 तारीख को। 8 तारीख को एक्लिप्स है, 9 तारीख को आप दान कर सकते हैं। और एक चीज़ आप और कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, पानी लीजिए तांबे के लोटे के अंदर, उसके अंदर डालिए थोड़ी सी शक्कर, जो सफ़ेद शक्कर होती है वो डालिए थोड़ी सी, और थोड़ी सी ध्रुवा डालिए, ठीक है। ध्रुवा अगर आप लोगों को नहीं पता है, वो लंबी लंबी सी, इतनी लंबी लंबी घास होती है, ठीक है। तो वो ध्रुवा डालिए और उससे आप जा कर के क्या करेंगे, पीपल जी को चढ़ाएंगे, पीपल जो पेड़ होता है उसको चढ़ाएंगे और उसके साथ चक्कर करके और अपने घर वापस आ जाएंगे उनसे प्रार्थना करके। आप ये सब करके देखिए, आपको इतना बैलेंस, शांत, हैप्पी फील होगा। इनफैक्ट आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा बोझ जैसा था जो आपने उतार दिया। ये रेमेडी आप लोगों को मदद करेगी आपकी ज़िंदगी में पास्ट के कार्मिक नेगेटिव बैलेंसेस को ख़त्म करने में और आपकी ज़िंदगी में कुछ नया लेकर आने में, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।